दोस्तों आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपको डायरेक्ट वीडियो की तरफ लेके चलता हूं, फिर इसके ऊपर हम अपनी बात रखेंगे। आज एक ऐसे मामले पर बात करनी है कि जिस पर कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उस पर बात बहुत कम हो रही है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं हो रही। और वो मामला जो है उस पर बात क्यों करनी है, इसलिए कि अगर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उन टीवी चैनल्स पर इजरायली पार्लियामेंट में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर जो है उसको लाइव दिखाया जा सकता है। और इजरायली पार्लियामेंट की जो पूरी कार्रवाई है वो आप पाकिस्तान में बैठ के लाइव देखते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दावे करता है कि मैंने लेबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया और मैंने जनाब गज़ा में हमास को ख़त्म कर दिया, और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तारीफ़ें करता है और नेतन्याहू सामने बैठ के तालियां मार रहा है, डेस्क बजा रहा है, और हम पाकिस्तान में बैठ के ये सब देख रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान और इजराइल के कोई आपस में ताल्लुकात नहीं है। तो अगर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर हम इजरायली पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको लाइव देख सकते हैं, तो फिर हम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर जो पाकिस्तान के बहुत से मामलात हैं उनको क्यों नहीं डिस्कस कर सकते, और पाकिस्तान में जो होने वाले बहुत से अहम वाक़यात हैं उनको हम अपनी है कि पिछले चंद दिन से लाहौर में तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो मुज़ाहरा कर रहे थे, एक जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी कोशिश ये थी कि वो एक लॉन्ग मार्च करें और इस्लामाबाद आएँ और यहाँ पर अमरीकी सफारत खाने में वो कोई अपनी यादाश्त जो है वो उनको देना चाहते थे। और उनका दावा ये था कि जी हम तो जो गज़ा के लोग हैं उनके साथ यकजहती का इजहार करना चाहते हैं, तो हमें इस्लामाबाद आने दिया जाए। और पंजाब गवर्नमेंट ने उनको रोका और कहा कि नहीं, आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। तो शुरू में हमारा ये ख्याल था कि इनको इस्लामाबाद तो आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ बातचीत करके तो लाहौर में ही कहीं पे इनसे कहा जाए कि वहीं पे तुम अपना जलसा करो और मामला ख़त्म कर दो, क्योंकि अब तो वैसे भी जो गज़ा का मामला है उस पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एक मुआहदा कर लिया है, और पता नहीं वो मुआहदा जो है उस पर अमल दरामद होता है नहीं होता, ये बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल गज़ा में जो इजरायली फ़ौज का जो ऑपरेशन है वो रुक गया है, और वो जो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा था वो भी रुक गया है। तो आप इस मामले को थोड़े दिन के लिए मुलतवी कर दें, तो उनसे बातचीत के ज़रिए मसला हल कराया जा सकता था। लेकिन वो उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल हुआ, और पहले उनको जो उनकी मस्जिद रहमतुल आलमीन है वहाँ से निकलने नहीं दिया गया। फिर जब उनका जो क्राउड है वो पुलिस को धकेल के आगे बढ़ा और वो जो मजमा है वो मुरीद के तक पहुँच गया, तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ जिसमें दोनों तरफ का बहुत नुकसान हुआ है। पुलिस के भी अफसर शहीद हुए हैं, पुलिस के जवान जो हैं बड़ी तादाद में, तकरीबन 45 के करीब जो पुलिस के जवान हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो साइड है यानी कि तहरीक लब्बैक वाले जो हैं ये कहते हैं जी कि हमारा भी बहुत जानी नुकसान हुआ है, हमारे भी बहुत से कारकुन जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अब तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो सोशल मीडिया पे इसको उन्होंने इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई बनाया हुआ है, हालांकि रह रहे हम पाकिस्तान में हैं। और जो जिस वजह से मैं इस मामले पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहाँ पे एक मुज़ाहरा हो रहा है, पहले दिन उसमें 2-3 लोग मारे गए, उससे अगले दिन जुलूस निकला, रावी का पुल क्रॉस करके जीटी रोड पे चढ़ गया, मुरीद के पहुँच गया, वहाँ पे एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया और भी लोग जो है वो वहाँ पे मारे गए। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है उसको हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि जो इंडियन टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इस मामले को हवा देनी शुरू की, उन्होंने इसको अपने अंदाज में जो कवरेज देनी शुरू की, और साद रिजवी की तस्वीरें और उनकी तकरीरें दिखानी शुरू की, और बताया जी कि पाकिस्तान में जनाब बहुत बड़ा एक मार्का बर्पा हो गया है। तो अब लोग जो हैं वो फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए
इंडिया के टीवी चैनल देखने शुरू कर दिए, उन्होंने जो मगरबी टीवी चैनल है उनको देखना शुरू कर दिया। और ज़ाहिरी बात है उससे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं और इवन अखबारात हैं, ख़ास तौर पे जो उर्दू अखबारात हैं, उनमें ख़बरें जो हैं वो बहुत महदूद तरीके से। आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, वीडियो में आपने तमाम की तमाम बातें नोट कर ली और आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर आप नए हैं, और अपने कमेंट्स में जो है वो अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया कीजिए। हम आपके कमेंट भी देखते हैं और आपके जो सवालात होते हैं उनका जवाब भी हम दे रहे होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर।